हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक क्लासेस के साथ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स और बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ओके, आवर टुडेज टॉपिक इज बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि इकोनॉमी में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इज दैट वी हैव द अनलिमिटेड वांट्स, but on the other side we have the scarce means, or in other words we say that we have the very much limited resources to satisfy these unlimited wants. Because when on the one side we have the unlimited wants and on the other side we have the what we call it as the limited resources or scarce resources, we face the problems. We face a number of problems. I will tell you one thing: if our country is developed or developing, or we consider as a whole world, whether country is developed or whether country is underdeveloped or whether country is developing, okay, but country faces number of problems in the day-to-day life, okay, because of unlimited wants and scarce means are concerned. इफ अमेरिका इज देयर, और हम इसको कंपेयर करेंगे इंडिया के साथ, इंडिया में भी बहुत सारी ये जो प्रॉब्लम्स हैं और अमेरिका में भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड वांट्स एंड स्केर्स मीन्स आर कंसर्न्ड। ये जो हमारा आज का टॉपिक है, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। एक्चुअली थ्री बेसिक प्रॉब्लम्स गिवन बाय द ग्रेट इकोनॉमिस्ट Samuelson. Okay, he given the three concepts of we call it as three central problems regarding the economics is concerned. Okay, first point is what to produce. प्रोड्यूस क्या करना है, डिमांड किस चीज की है, लोग क्या चाह रहे हैं, मार्केट में डिमांड किस चीज की है, प्रोड्यूस क्या करना है। ओके, हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह प्रोड्यूस करेंगे, आइदर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे। और थर्ड वन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, अगर हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे लेकिन किसके लिए करेंगे। Before these three points we discuss, firstly I will tell you problems are related with the unlimited wants and the scarce means. When we have the, if we have for example, मैं आपको कहूँगा अगर हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स नहीं होगा तो हमारे पास लिमिटेड वांट्स होंगे, तो देन दैट मीन्स हमारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं इकोनॉमी में, क्योंकि हमारी वांट्स लिमिटेड होती है, हमारे मीन्स भी लिमिटेड है, हमारे वांट्स भी लिमिटेड होते हैं, हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई करते और दैट इज ऑल। लेकिन हमारे पास क्या है, वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स आर टू मच अनलिमिटेड एंड मीन्स आर टू मच लिमिटेड, or in other words we say means are scarce. Okay, when we have on the one side means are scarce and on the other side wants are unlimited, we face the number of problems. हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सी वांट सेटिस्फाई करेंगे, कौन सी वांट नहीं सेटिस्फाई करेंगे। ये जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं लिमिटेड हैं, कौन सा रिसोर्स कहाँ पर लगाएंगे। अगर हम एक चीज़ को प्रोड्यूस करने में कोई अपना ये जो रिसोर्स या कैपिटल गुड लगाएंगे, लेकिन ये जो हमारा दूसरा वांट है वो सेक्रीफाइस हो जाएगा। आवर फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। अगेन आई विल टेल यू, वी हैव द लिमिटेड मीन्स एंड वी हैव द अनलिमिटेड वांट्स। टू सेटिस्फाई दीज अनलिमिटेड वांट्स वी कैन यूज दीज मीन्स अकॉर्डिंगली। कौन सी वाट हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी वाट हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले हम वो वाट सेटिस्फाई करेंगे जो हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, व्हाट टू प्रोड्यूस में हम क्या कहते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हमको क्या प्रोड्यूस करना है, हमारे पास नीड क्या है। हम कंपैरिजन करेंगे अमेरिका और इंडिया की। अगर हमारे पास ये जो इंडिया कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारे लोग वो भी हैं जिनके पास हाउस नहीं है, जिनके पास इवन खाने के लिए रोटी नहीं है और जिनके पास कपड़े नहीं है। और अमेरिका में वो बेसिक ये जो नेसेसिटीज हैं वो फुल सब लोगों ने की हैं।
अब उनका मार्केट वही सोचता है कि उनकी डिमांड क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस। उनको अमेरिका, ये जो अमेरिका में ये जो फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको क्या प्रोड्यूस करना है, वो अकॉर्डिंगली सोचते हैं कि उनके मार्केट में डिमांड क्या है, वही प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन हमारी कंट्री में क्या है, अगर हमको बेसिक ये जो नेसेसिटीज हैं वो हमको फुलफिल नहीं हो पाती हैं अभी तक। हाउसेज की प्रॉब्लम है, फूड की प्रॉब्लम है, क्लोथिंग की प्रॉब्लम है, इवन बेसिक नेसेसिटीज हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं। और ये जो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमको यही देखना है, हमको किस चीज की डिमांड है, क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है। हमको मार्केट देखना है कि प्रोड्यूस क्या करना है हमको। अगर हमारे पास डिमांड है फॉर एग्जांपल कंज्यूमर गुड्स की या कैपिटल गुड्स की, मैं आपको कहूंगा ये जो व्हाट टू प्रोड्यूस है इसमें टू टाइप्स होते हैं। एक होता है टू टाइप्स ऑफ डिमांड हमारे पास होते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस में। हमको क्या प्रोड्यूस करना है, किस पर ये जो रिसोर्सेज हैं किस पर लगाने हैं, प्रोड्यूस क्या करना है। प्रोड्यूस आइदर प्रोड्यूस करना है कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूस करना है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो होता है जब हम मार्केट में जाते हैं, वहां पर पैसे देते हैं और लाते हैं और खाते हैं या यूज करते हैं अपने आप को, वो हो गया कंज्यूमर गुड्स। ओके, और ऑन द अदर साइड कंज्यूमर गुड्स में ये आएगा जो हम खाते हैं, और फॉर एग्जांपल ये जो उसमें ड्यूरेबल गुड्स भी आते हैं, वो रेफ्रिजरेटर्स, मोटरसाइकिल्स, वॉशिंग मशीन्स। ओके, और वो चीज भी जो हम खाते हैं डेली यूज के लिए। ऑन द अदर साइड कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स में वो चीज आएंगी जो हमारे पास जिसको हम कहेंगे मशीनरीज। इसमें मशीनरीज आएंगी, ये जो कैपिटल गुड्स हैं इसमें मशीनरीज आएंगे जो हम लगाते हैं अपने फैक्ट्रीज में अपने लैंड में फर्दर प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर द इसमें रॉ मटेरियल भी आएगी, मशीनरीज भी आएगी, इक्विपमेंट्स आएंगे कैपिटल गुड्स में। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस क्या करना है, आइदर प्रोड्यूस करना है कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूस करना है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स पता चला, मार्केट गए फिनिश्ड गुड लाया तो वो है कंज्यूमर गुड। कैपिटल गुड वो हो गया जो हमको फर्दर काम में आएगा, इक्विपमेंट जिसमें आएंगे, रॉ मटेरियल आएगा जो हम फर्दर अपने प्रोडक्शन में लगाते हैं और वो वहां पर हमको प्रोडक्शन देता है। ओके लेकिन ये जो कंज्यूमर गुड है ये भी दो हिस्सों में तकसीम होता है। एक हो गया ड्यूरेबल गुड एंड अनदर हो गया नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो चीज हो गए जिनकी लाइफ 3 साल से ज्यादा, जिसमें आएगी ये जो मोटरसाइकिल आएगा, इसमें आएगा रेफ्रिजरेटर्स आएंगे, इसमें वॉशिंग मशीन आएंगे इसमें, या जिनकी लाइफ 3 साल से ज्यादा। कंज्यूमर गुड्स दो हिस्सों में तकसीम होता है, ड्यूरेबल गुड्स जिनकी ड्यूरेशन 3 years अबव, एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स जिनकी लाइफ बेलो 3 years होगी, जो हम लाते हैं यूज करते हैं। या इसमें आएगा फॉर एग्जांपल हम कहेंगे नॉन ड्यूरेबल गुड्स में टूथपेस्ट आएगा, ब्रेड आएगा, इसमें ये जो बहुत सारे ये जो जिनकी लाइफ 3 साल से कम होगी वो आएगी नॉन ड्यूरेबल गुड्स में। ओके, ये जो व्हाट टू प्रोड्यूस, इसमें हमको देखना है हमको क्या प्रोड्यूस करना है, मार्केट में डिमांड किस चीज की है, आइदर कंज्यूमर गुड्स की डिमांड है या कैपिटल गुड्स की डिमांड है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूंगा हमारे पास डिमांड है कंज्यूमर गुड्स की, इन रेफ्रिजरेटर्स, इन डेली कंज्यूमिंग गुड्स के लिए हम प्रोड्यूस करेंगे कैपिटल गुड्स। लेकिन जब मार्केट में डिमांड नहीं होगी तो हमारे ये जो प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स किसके काम आएगी, कुछ किसी के काम को नहीं आएगा। लेकिन हमको अकॉर्डिंगली देखना है हमारे मार्केट में डिमांड किस चीज की है, वही चीज प्रोड्यूस करना है, आइदर कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 parts, durable goods and another is non-durable goods. Okay, and another point, how to produce, किस तरह प्रोड्यूस करना है।
एंड अनदर पॉइंट इज हाउ टू प्रोड्यूस। अगर हमको प्रोड्यूस, पहले हमने देखा व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, और कैपिटल गुड्स में आता है ड्यूरेबल गुड्स है, नॉन ड्यूरेबल, कौन सा प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना है, किस चीज की डिमांड है, वही प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना है। लेकिन अनदर पॉइंट इज हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह प्रोड्यूस करना है। हमने अब मान लिया है, फॉर एग्जांपल हमको प्रोड्यूस करना है कंज्यूमरेबल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, और वी कॉल इट एज, और प्रोड्यूस करना है कैपिटल गुड्स। लेकिन किस तरह प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, आइदर वी यूज लेबर इंटेंसिव और कैपिटल, और वी यूज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह प्रोड्यूस करना है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे। अगेन हम जाएंगे अपनी पिछले वाले इस एग्जांपल पर, अमेरिका और इंडिया की बात करेंगे। हम देखेंगे, हम इंडिया में रहते हैं, ओके, अमेरिका वाले अपने कंट्री में रहते हैं, लेकिन हमको यही देखना है हाउ टू प्रोड्यूस। हमने मान लिया है हमको कैपिटल गुड्स, हमको कंज्यूमरेबल गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन टेक्निक कौन सी लगाएंगे, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। हमारे इंडिया में बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट है, और दूसरी तरफ से ये जो लेबर पावर है, मैन पावर है, बहुत ज़्यादा है इंडिया के पास। अब हमको देखना है कौन सी टेक्निक लगाएंगे। इंडिया में लगाएंगे हम लेबर इंटेंसिव। कौन सी टेक्निक लगाएंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, बिकॉज ऑन द वन साइड हम अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म कर पाते हैं, और ऑन द अदर साइड ये जो हमारा ये जो प्रोडक्शन होगा इस लेबर इंटेंसिव टेक्निक से, वो भी प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि हमको ये जो लेबर्स हैं वो अवेलेबल है एट लो कास्ट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे पास आज बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं, पीजीज हैं, एमफिल हैं, स्कॉलर्स हैं, ओके, लेकिन ये जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं वो डिमांड करते हैं 5,000 पर हमको टीचर्स चाहिए, लेकिन बहुत सारी गैदरिंग हैं जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है, वो फिर जाते हैं 5,000 पर इन प्राइवेट स्कूलों में। क्यों? बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी इज टू मोर। ये जो लिटरेट्स हैं, लिटरेट्स की आबादी बहुत सारी है, जब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है वो जाते हैं स्कूलों में। इसी तरह हमको देखना है हाउ टू प्रोड्यूस, हमको प्रोड्यूस करना है अब, लेकिन टेक्निक कौन लगाएंगे, हमको ऑप्शन देखना है। अगर अमेरिका वाले देखेंगे, अमेरिका वाले लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, वो करेंगे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, बिकॉज इन अमेरिका कैपिटल इक्विपमेंट्स, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और टू मच अवेलेबल एंड एट लो कास्ट। वहां पर लेबर्स अवेलेबल एट हाई कास्ट, लेकिन कैपिटल टेक्निक्स आर अवेलेबल, मशीनरीज आर अवेलेबल एट लो कास्ट। वहां पर वो वही लगाएंगे जो लो कास्ट पर होगा। वहां पर अमेरिका में लगाएंगे कैपिटल इंटेंसिव, इंडिया में हम लगाएंगे लेबर इंटेंसिव, ओके, क्यों? बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। ये देखना है कौन सी टेक्निक लगानी है, लेबर इंटेंसिव लगाएंगे या कैपिटल इंटेंसिव लगाएंगे। इसमें भी हमको डिसीजन लेना है, ये भी सेंट्रल प्रॉब्लम है हमारे पास, ओके। दूसरी, हाउ टू प्रोड्यूस। एंड थर्ड पॉइंट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसके लिए प्रोड्यूस करना है? अगर हम देखते हैं कि एवरी सोसाइटी में होते हैं तीन क्लास के लोग, अपर क्लास एंड अनदर वन इज मिडिल क्लास एंड थर्ड वन इज लोअर क्लास। थ्री टाइप्स ऑफ कैटेगरीज हमारी सोसाइटी में होते हैं। एक अपर क्लास होता है, अमीर लोग, रिच पर्सन होते हैं, मिडल होते हैं, और पुअर लोग होते हैं। लेकिन फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमरेबल गुड्स प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह, कौन सी टेक्निक लगाएंगे, किस तरह प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेंगे।
लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, हमने वो भी मान लिया, हमने लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगानी है फॉर होम टू प्रोड्यूस। लेकिन किसके लिए प्रोड्यूस करना है? अगर हम कुछ प्रोड्यूस करेंगे, क्या उसकी डिमांड है मार्केट में? क्या हमारे, अगर हम देखेंगे ये जो हमारे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँगा, बहुत सारे लोग रहते हैं सोसाइटी में, कंट्री में, बहुत सारे लोग रहते हैं। हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास कोई चीज़ हम प्रोड्यूस करेंगे, नेसेसिटीज गुड्स में आपको बताता हूँ, बहुत सारी ये जो वांट्स हैं वो सेम होते हैं सोसाइटी में। बहुत सारी वांट, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहूँगा कोई प्रोडक्ट में चाहता हूँ कि मैं ये स्वेटर पहनूंगा, लेकिन बहुत सारी सोसाइटी में ये लोग भी मिलेंगे जिनकी डिमांड, जिनकी वांट यही होगी कि हम इसको ये जो डिमांड करेंगे वो करेंगे इस स्वेटर की। लेकिन इसका मतलब क्या हो गया? एक वांट एक ही है बहुत सारे लोगों की, लेकिन ये भी कहेंगे कि बहुत सारी वांट्स वो भी होते हैं जो डिफरेंट होते हैं। मैं कुछ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं ये पेन लाऊंगा, ये मार्कर लाऊंगा, लेकिन कोई चाहता है किसी और कंपनी का वो दूसरा वाला मार्कर, कोई चाहता है कोई और प्रोडक्ट। ओके, लेकिन कुछ ये जो वांट्स होते हैं सोसाइटी में सेम होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं। लेकिन हमको अब उस पॉइंट पर जाना है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करनी है? अगर हम फॉर एग्जांपल मैं प्रोड्यूस करूंगा, हिंदुस्तान में धोती ये जो पहनते हैं, या कश्मीर में फरन वगैरह पहनते हैं। ओके, अगर हम ये जो अमेरिका में यही प्रोड्यूस करेंगे, फर्म यही बनाएगी कि भारत वाली धोती, अमेरिका में कोई ले जाएगा? नहीं, कोई नहीं लेगा। वाई? बिकॉज वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, हमारा कल्चर डिफरेंट है। हम हिंदुस्तान में, इंडिया में रहते हुए हमको वही प्रोडक्ट, उसी प्रोडक्शन की प्रोडक्शन कर रही है जो जिसकी डिमांड हमारे मार्केट में होगी। अगर हम विंटर में वो कपड़े बनाएंगे जो ये जो समर में होते हैं, ओके, या समर में भेजेंगे विंटर वाले कपड़े, कोई नहीं। इसलिए हम चाहते हैं ये जो फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करनी है? वही प्रोडक्ट हमको प्रोड्यूस करना है जिसकी डिमांड हमारे मार्केट में होगी, जिसकी डिमांड हमारे मार्केट में होगी। क्या अपर क्लास के लिए प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने हैं, मिडिल क्लास के लिए, या लोअर क्लास के लिए? हम ये भी जानते हैं कि ये जो लोअर क्लास होता है इसमें ज्यादातर लोग लेबर्स होते हैं। लेबर्स की इनकम ज्यादातर होती है डिमांड में। किस डिमांड में? बेसिक नेसेसिटीज में। उनके पास लो पैसे होते हैं, इस पुअर क्लास में बहुत कम पैसे कमाते हैं और वो पैसे उनको खर्च होते हैं बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में। लेकिन ये जो अपर क्लास होता है, इनकी ये जो पैसे डिमांड होती हैं वो ज्यादातर होते हैं लग्जरी गुड्स में, वो होते हैं लग्जरी गुड्स में। अब हमको ये डिसाइड करना है, क्या हमको इन लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, या इस पुअर क्लास के लिए बेसिक नेसेसिटी गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, या हमको दोनों प्रोड्यूस करने हैं, अपर क्लास के लिए भी, लोअर क्लास के लिए भी, लग्जरी गुड्स भी और नेसेसिटीज गुड्स भी। ओके, हमने आज पढ़ा है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। 3 प्रॉब्लम्स दिए हैं सैमुअलसन ने। बेसिक, फर्स्ट व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने हैं या कंज्यूमरेबल गुड्स करने हैं। ओके, हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह प्रोड्यूस करेंगे, कौन सी टेक्निक लगाएंगे, कौन सा ये जो इक्विपमेंट लगाएंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे, मशीन ज्यादा लगाएंगे या लेबर ज्यादा लगाएंगे, एक्सटेंसिव करेंगे या इंटेंसिव करेंगे। एंड थर्ड वन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है? हमको देखना पड़ता है कि हमारे मार्केट में डिमांड है या नहीं। अगर हमारे पास डिमांड है तो प्रोड्यूस करना है, किसी की डिमांड नहीं होगी हम वही प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं आएगा क्योंकि वो मार्केट में चलेगा नहीं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। और मैं आपसे ये ताउन चाहता हूँ कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप तक ये जो नोटिफिकेशन डेली मिलेगी और आप हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए खुदा हाफिज।